नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें हमारा लास्ट पार्ट मिसिंग नंबर सीरीज़ मैराथन का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वाली वीडियोस को भी आप जाके देखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। 20 सेकेंड से ट्राई कीजिए आप। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो मल्टीप्लिकेशन वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है इसमें। स्क्वायर क्यूब्स के नंबर अगर हम देखें तो ये नहीं लग रहे हैं। तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस आ रहा है 15 और 17 का। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 2। 17 और 26 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 9। 26 और 54 का डिफरेंस आएगा 28। 54 और 119 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 65। तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 2, 9, 28, 65। अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो मेरे को ये पता चल रहा है ना कि 9 है जो, उसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 का क्यूब प्लस 1। 28 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1। ऐसे ही 65 को लिख सकते हैं अब हम 4 का क्यूब प्लस 1। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2 का क्यूब, माफ़ कीजिएगा, 2 को लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1। तो पैटर्न बन रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। तो ऐसे ही आगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 का क्यूब प्लस 1, जो कि होता है 126। अब 126 को हमें ऐड करना है 119 में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 245, जो कि हमारा ऑप्शन सी और इस सीरीज़ का सोल्यूशन। तो क्या था इस सीरीज़ में जो डिफरेंस था, उसमें क्या रिलेशन चल रहा था कि क्यूब्स जो होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के, उसमें 1 1 ऐड होके सीरीज़ इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। उम्मीद है हुआ होगा आपसे ये क्वेश्चन। तो अब देखें अगर इस सीरीज़ को हम ध्यान से, 15 8.5 डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और लास्ट में 94.25 आ रहा है। तो मतलब इंक्रीज़ काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है, जिससे ये तो पता चला कि हमें कौन सी सीरीज़ होगी, है मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़। तो अब हमें पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न देखें अगर हम फर्स्ट टू नंबर्स को 15 और 8.5 को, तो अगर हम 15 का कर दें हाफ 7.5, उसमें ऐड कर दें 1, तो हमारे पास आएगा 8.5। ऐसे ही आगे देखें अगर हम 8.5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से और ऐड कर दें उसमें 1.5, तो क्या आएगा 10। तो अब हमें यहाँ पे पैटर्न देखना है। तो अब इस नंबर्स को देखते हैं। अगर हम इन नंबर्स को 1/2 से किया मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया 1.5 ऐड कर दिया, तो अब आगे 2 से भी हो सकता है, क्योंकि हाफ से किया 1 से किया उसके डबल से हो सकता है, ये भी चल सकती है सीरीज़। और ऐड तो 1 किया 1.5 किया, ऐड तो 2 होगा यहाँ पे, ये तो हमें कंफर्म हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, हाफ से किया है 1 से किया है, आगे 2 से करें अगर हम, तो हमारे पास आएगा 22 आएगा। तो 22 ऑप्शंस को देखें अगर हम, कहीं पे भी नहीं है, तो 22 तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये पैटर्न तो हमारा कंफर्म हो गया कि नहीं लगे कि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है कि हाफ से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा अभी हमें 1.5 से मल्टीप्लाई। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 10 को, तो 15 आएगा। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 हमें ऑप्शंस में दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी। तो ये पैटर्न अब हमें इस सीरीज़ में लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ये पैटर्न क्या होगा, करेक्ट होगा। कन्फर्मेशन के लिए आप क्या कीजिए, आगे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 से और ऐड क्या करना पड़ेगा 2.5। तो 17 को 2 से करेंगे 34 और 2.5 ऐड करेंगे तो 36.5। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का आंसर, और हमारा पैटर्न क्या है, बिल्कुल सही है, 17 आ गया इस सीरीज़ का आंसर। तो अब ये तरीका मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि कुछ ने क्या किया होगा यहाँ पे, कुछ ने ऐसे ट्राई किया होगा कि
यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा, यहाँ पे भी कर दिया होगा, फिर लास्ट में करने लगे होंगे वो, यहाँ पे पैटर्न ढूंढने लगे होंगे। तो अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो पॉइंट्स में हैं, और जिससे क्या होगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन जो हो रही होगी, कैलकुलेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है यहाँ पे। अगर हम करते हैं कि हमें अरेंज करके देखना पड़ेगा कि 2 से होगा, 2.5 से होगा, 3 से होगा, तो उससे अच्छा है आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया इस सीरीज़ में कि हाफ से किया, 1 से किया। आगे हम देखते हैं कि अगर 2 से होगा तो हमारे पास 20 के अराउंड आएगा, और 20 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है और जो हमारा फिट नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए हमें यहाँ से ये तो 1 सेकंड में कंफर्म हो गया कि हमारा पैटर्न क्या चलेगा, हाफ से, 1 से और 1.5 से। तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है कि हाफ से, 1 से, और आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 है जो इजी नंबर है मल्टीप्लाई करना किसी से भी, तो इससे हमें जल्दी सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कितने से मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड से। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो सीरीज़ को अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो जिससे हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं है सीरीज़। तो क्या करते हैं फिर, स्क्वायर क्यूब के नंबर भी चेक किए हमने, नहीं दिखे तो डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ले 824 और 568 का, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा और 2 आएगा, तो 256 आ गया। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस लें तो एडिशन है यहाँ पे, फर्स्ट था सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे है एडिशन। एडिशन कितने की है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, उसके बाद 8 आएगा, तो 6 में से 2, उसके बाद 2, तो 225 ऐड हो रहा है। आगे देखते हैं हम, सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन में कितना हो रहा है, 6 9 1 196 आ रहा है। तो अब अगर इन नंबर्स को देखें हम, 259 256 225 196, ये क्या है, स्क्वेयर्स हैं। तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है 256, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 196 किसका स्क्वायर है 14 का। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एडिशन होगा किसका, 169 का, जो किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं, 16 14 16 15 14 13, आगे क्या आएगा ऐसे ही 12, उसका स्क्वायर 144, उसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 622, जो कि हमारा ऑप्शन ए और इस सीरीज़ का आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड से। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखने से ये तो हमें साफ़ हो रहा है इस सीरीज़ को कि राइट टू लेफ़्ट अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है इस सीरीज़ में। तो यहाँ से लास्ट 2 नंबर्स को देखें अगर हम, तो 5.5 का डबल है 11, 11 का 3 टाइम्स है क्या, 3.33 सॉरी 33, 11 का 3 टाइम्स है। उसके बाद अब हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं, 12705 और 1155 को। तो अगर हम देखें 11 को देखें, अगर हम शुरू वाले 2 डिजिट 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, और 127 है इसके शुरू वाले 3 डिजिट, तो वो क्या है 121 के आसपास है। तो ये तो हमें लग रहा है कि 11 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फिर 1155 को हम 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 5 आएगा, 5 कैरी होगा, उसके बाद 55 और 5 66 आएगा हमारे पास। 11 को 11 से करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो 127। तो हमारे पास आ गया है जो हमें नंबर चाहिए था 12,705। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 1155 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 11 से। तो अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे इस सीरीज़ में कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 3 से हुआ, लास्ट में क्या हो रहा है 11 से। ये तीनों नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो एक रिलेशन बनता है इनमें कि ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हैं तो ऐसे ही क्या होगा 2 3, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से,
उसके बाद यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7 से। तो देखिए यहाँ पे 5.5 को 2 से किया, 11 को 3 से किया, 33 को 5 से करेंगे, 5 से करेंगे अगर तो हमारे पास आएगा 165। उसके बाद 7 से करेंगे 165 को तो 1155। तो इससे हमें पता चला कि हमारा आंसर क्या आएगा, 165, ऑप्शन हमारा बी। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। क्या था इसमें, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन चल रही थी कंसेक्यूटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स हैं। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो नंबर्स को देखें अगर हम, तो पास पास हैं, तो इससे ये तो पता चला कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब स्क्वायर क्यूब्स चेक करें। तो स्क्वायर क्यूब्स अगर मैं चेक करता हूँ तो 100 के पास में मुझे दिख रहा है 101, 119 मुझे दिख रहा है 121 के पास में, 144 के पास में होता है 147। तो मुझे पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि 10 का स्क्वायर किया, उसमें 1 ऐड कर दिया। 119 कैसे बनेगा, 11 का स्क्वायर -2। 147 के लिए 12 का स्क्वायर 144, उसमें 3 ऐड कर दिया। आगे 165 है तो 13 का स्क्वायर -4। तो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें। क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है और उसमें प्लस माइनस हो रहा है अल्टरनेटिवली कंसेक्यूटिव डिजिट्स का, +1 -2 +3 -4। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आएगा स्क्वायर्स में, अगर हम देखें तो 14 का स्क्वायर होगा, उसमें ऐड होगा 5। तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में 5 ऐड करेंगे 201, जो कि हमारा ऑप्शन ए, ये सीरीज़ का हमारा आ गया सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ आया होगा। तो अगर आपने हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की है अभी तक सारी की सारी वीडियोस में, तो आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि स्क्वायर्स जो थे और उनके आसपास के नंबर्स हैं ये सारे के सारे। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं हमने। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सॉल्व इस सीरीज़ को। तो सीरीज़ को अगर देखें हम तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट इतना फास्ट इंक्रीज़ नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। और नंबर्स अगर हम देखें इस बार तो स्क्वायर क्यूब्स के भी आसपास के नहीं हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 10 और 17.5 का डिफरेंस आ रहा है 7.5। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 15 का। नेक्स्ट 32.5 और 55 का डिफरेंस अगर लें हमारे पास आएगा 22.5। नेक्स्ट यहाँ से 55 और 85 का डिफरेंस 30। तो डबल डिफरेंस लेते हैं। चलिए, डबल डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 7.5 का। नेक्स्ट 15 और 22.5 का भी डिफरेंस 7.5 आएगा। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 7.5 का आ रहा है कि जो डबल डिफरेंस लिया वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ही 30 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 7.5। तो क्या आएगा 37.5, जिसको ऐड करेंगे हम 85 में, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर 122.5, जो कि हमारा ऑप्शन बी और इस सीरीज़ का आ गया ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस सीरीज़ को अब हम। तो अगर इस सीरीज़ को हम देखते हैं तो हमें ये तो कंफर्म हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं है। स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर आसपास नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिया फर्स्ट 2 नंबर्स का, तो हमारे पास आया 1 का डिफरेंस, 1 ऐड हुआ है। आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे आ रहा है 8। उसके बाद यहाँ से डिफरेंस अगर हम लें तो क्या आ रहा है 9। आगे देखते हैं अगर हम डिफरेंस, तो इन दोनों नंबर्स का आएगा डिफरेंस 64 आया हमारे पास।
तो अब अगर हम इन नंबर्स को देखें, अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किए हैं या हमारे साथ प्रैक्टिस भी अगर आपने की है, तो ये नंबर्स आपने तुरंत पहचान लिए होंगे। क्या है 8 क्या है 2 का क्यूब, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 64 क्या है 4 का क्यूब। ऐसे ही 1 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर क्यूब चल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का क्यूब ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, 4 का क्यूब ऐड किया। ऐसे ही आगे क्या होगा, इस बार आएगा 5 का स्क्वायर जिसको ऐड करना है, जो होता है 25। 25 ऐड करेंगे 4 2 6 में, तो 451 हमारा आ गया इस सीरीज़ का आंसर। ऑप्शन हमारा सी। उम्मीद हुआ होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस सीरीज़ को। तो सीरीज़ देखने से ये तो कंफर्म हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं है, तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। 14 और 40 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 26 का। 40 और 88 का डिफरेंस आ रहा है 48। 88 और 170 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 82। तो अब अगर इन नंबर्स को देखें हम 26, 48, 82, तो ये आसपास के नंबर्स हैं किनके, स्क्वेयर्स के। 26 है जो, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1। 48 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 1। 82 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस कर करके ऐड किया हुआ है आगे की आगे, किसका, ओड जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वेयर्स का। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 4 के लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा और उसमें ऐड क्या होगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 करेंगे 2, तो 4 में ऐड करेंगे 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारी इस सीरीज़ का 6। तो आगे देखिए करके, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 आएगा, 8 ऐड करेंगे तो 14। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन सी 6। उम्मीद है समझ आया होगा क्या था, डिफरेंस था और उसमें ओड जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स में अल्टरनेटिवली 1 को ऐड किया जा रहा था, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस सीरीज़ को। तो अब इस सीरीज़ को हमें देखने से ये तो हमें कंफर्म हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो चलिए पैटर्न देखते हैं। अब हम 16 से बन रहा है 1.6। तो अगर हम लिखें कि 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से, तो बन गया 1.6। उसके बाद 16 1.6 का बना 30.32। तो अगर हम इसको लिख दें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो उसके लिए हमने 10 से डिवाइड और कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा और एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए डेसिमल के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है। तो पैटर्न हमें मिल गया है, 1/10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/10 से, 3/10 से, 4/10 से, आगे क्या होगा ऐसे ही 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, क्या करना 5/10 को कट कर लेना, तो क्या आएगा 1/2। तो जस्ट 384 का 1/2 कर देंगे, तो 1/2 क्या होता है 384 का 192। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0192। ऑप्शन आ गया हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस सीरीज़ को सॉल्व अब हम। तो सीरीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमें ये तो कंफर्म हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आया,
फर्स्ट टू नंबर्स का 11 का, 40 और 56 का डिफरेंस आ रहा है 16 का, 56 और 97 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 41 का, 97 और 263 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 166 का। तो यहाँ से भी हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे फिर, डबल डिफरेंस लेंगे। 11 और 16 का गैप आया 5, 16 और 41 का आ रहा है यहाँ से 25, 41 और 166 का गैप आ रहा है हमारे पास 125। तो अब यहाँ से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है 5, 25, 125। क्या हो रहा है, 5 टाइम्स, 5 का 5 टाइम्स 25, 25 का 5 टाइम्स 125। ऐसे ही इसको करेंगे आगे 5 गुना, 125 का क्या आएगा 625। अब 625 को क्या करना है, हमें ऐड करना है 166 में। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 791। 791 को अब हमें ऐड करना है 263 में, और हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 1054 हमारा आंसर आ गया इस सीरीज़ का, जो कि हमारा ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और ये था हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पूरे का पूरा ये मैराथन समझ आई होगी, अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। लगभग हर एक पैटर्न को हमने टच किया है इन 100 क्वेश्चंस में, हर एक पैटर्न को हमने ट्राई किया है। और अगर फिर भी लगता है आपको कि कोई ना कोई टाइप मिस हो गया हमसे गलती से, या फिर कोई पैटर्न हमने और अच्छे से डिस्कस करना है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम आपके लिए ज़रूर उस पर एक अलग से वीडियो और बना देंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए